मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार घटनाएं होते रहती हैं। वैसे वो प्रश्न लगाने में थोड़ा मेरे को लगता है चूक गए। और अगर यहाँ कोई बड़ी दुर्घटना होती है, किसी भी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको सुधार करने के लिए समय दिया जाता है। बंद थोड़ी करेंगे, उसका निराकरण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय। समय सीमा पर सुधार कर लेते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय अध्यक्ष, जो रिपेयर और माननीय सदस्य को लगता है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है, तो क्या क्या गंभीर है और लिख के दे दे, निश्चित तौर पर कराएंगे। हमारे सामने जांच करवाएंगे क्या, पूछिए ना माननीय अध्यक्ष जी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी निजी आयरन फैक्ट्री में किस तरीके से कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका खुलासा आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हो गया। इसमें इतनी सारी खामियां हैं कि पिछली जो जांच हुई थी उसमें करीब 71 बिंदुओं पर यानी 71 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। स्थिति तो ऐसी है कि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको मेंटेन किया ही नहीं जा सकता, बावजूद इसके 1 सेकंड के लिए फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया। हालांकि फैक्ट्री को बंद करने के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन खामियों को दूर किए बिना लगातार उसे चलाना वहां काम करने वाले लोगों के लिए कितना जोखिम भरा हो सकता है, इसका अंदाजा हम आप अच्छे से समझ सकते हैं। आए दिन जो है उद्योगों में हादसे होते हैं, इसके बाद भी सबक नहीं लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस 71 बिंदुओं पर 31 धाराओं का जब उल्लंघन हुआ तो इसे प्रतिबंधित किया गया था, इसको रोकने के लिए भी कहा गया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन जब सरकार के लोग और अफसर मेहरबान होते हैं तो कर्मचारियों या मजदूरों की जिंदगी जो है मायने नहीं रखती। इसी बात का खुलासा आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में तब हुआ जब अभिनेता से नेता बने अनुज शर्मा ने इस मामले को उठाया। उद्योग मंत्री इस मामले में बहुत साफ तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने कई सवाल खड़े किए, यानी कि अनुज शर्मा ने, और इस कंपनी की जांच की मांग भी की। हालांकि आप देखेंगे कि पूरा वहाँ क्या हुआ, विधानसभा में जांच का आश्वासन दिया गया, नहीं दिया गया, घोषणा की गई या नहीं की गई, वो आप खुद देखिए। लेकिन अनुज शर्मा लगातार ये मांग करते रहे कि इस कंपनी की जांच की जानी चाहिए, एक समिति बना करके जांच की जानी चाहिए, ताकि वहाँ काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों के जीवन पर बड़ा संकट पैदा ना हो। देखिए जायसवाल निको कंपनी में किस तरीके का भ्रष्टाचार है और किस तरह की बातें विधानसभा में आज हुई। श्री अनुज शर्मा हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न बहुत हो गया। अनुज जी बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्षेत्र है सिलतरा और मेरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार घटनाएं होते रहती हैं, इसलिए अलग अलग विभाग समय समय पर अलग अलग जांच करते हैं। इसी से संबंधित मेरा सवाल माननीय उद्योग मंत्री जी से था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 27/11/2024 से 1/12/2024 के मध्य क्या श्रम कानूनों के अंतर्गत जायसवाल निको जो प्लांट है उसमें कोई जांच की गई थी, और क्या उस जांच के खिलाफ कोई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था? ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं श्रम कल्याण अधिनियम के अंतर्गत, वैसे वो प्रश्न लगाने में थोड़ा मेरे को लगता है चूक गए। जो प्रश्न लगाए हैं उस अधिनियम के तहत कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती और उनको उत्तर दे दिया गया है। अगर वो और भी चाहते हैं कि क्या क्या जांच हुआ है तो मैं उनको दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा है और उसमें इस टाइप का कोई भी कानून का प्रावधान नहीं है। जो उनका एक प्रावधान था उसका जांच में संतोषप्रद पाया गया है और भी जांच हुआ है, उनका कहना सत्य है। बाकी उन्होंने अभी चूक गया प्रश्न लगाने के लिए, उनको मैं व्यक्तिगत बता देंगे, मैं जानकारी दे दूंगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जानकारी दे देंगे पूरी उनको। किसी भी श्रम कानून में पूछा था। मैं माननीय अध्यक्ष जी इस पे मैंने एक और सवाल लगाया, उसका आज जवाब आया है। ये है मेरा प्रश्न क्रमांक 469
नहीं, आप संदर्भ इसी का दे संदर्भ इसी का दे रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। आप प्रश्न को आगे नहीं बढ़ सकते। जो प्रश्न जी, क्रमांक मैं 5 में है इसी वहां संदर्भ तक में। सीमित रहिए। संदर्भ नए प्रश्न इसमें उत्पन्न नहीं नहीं, कर सकते। इसी में संदर्भ इसमें आप मंत्री जी से जो पूछ रहे हैं पूछिए, मैं पूछ रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी। आगे मत बढ़िए। जी जी, इसमें 28 और 30 तारीख को जांच की गई माननीय अध्यक्ष जी विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत, और इस जांच में 71 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। 71। इसमें कारखाना अधिनियम 1948 के 43 धाराएं, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 8 धाराएं, संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के तहत 5 धाराएं, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत 3 धाराएं, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत 3 धाराएं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अंतर्गत 2 धाराएं, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अंतर्गत 5 धाराएं, श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के तहत 2 धाराओं का उल्लंघन पाया गया। इस परीक्षण में माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया 23 तारीख को, और उसमें कहा गया निरीक्षण के दौरान कारखाने में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट के ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, एयर सस्पेंशन प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं रूप संबंधित स्ट्रक्चर अत्यंत जर्जर एवं बेमरम्मती की अवस्था में पाया गया। लेकिन इन स्ट्रक्चर की जांच, रिपेयरिंग एवं रेनफोर्समेंट के लिए कोई कार्यवाही नहीं किया जाना किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय मूल यह है कि इतनी गंभीर बातों के बाद मैं आपको बताऊंगा, बहुत मुझे गंभीर विषय लग रहा है, इसके सिर्फ 3 दिन बाद इन 71 बिंदुओं का निराकरण कर दिया गया, विभाग संतुष्ट हो गया और उन्होंने फैक्ट्री को चालू रखा। प्रतिबंधात्मक आदेश होने के बावजूद इस फैक्ट्री को 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया गया, जहां मजदूरों की जान का जोखिम कर लीजिए। तो मेरा ये कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी हुआ था उस पे क्या वो कारखाना 1 सेकंड के लिए भी बंद हुआ क्या? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि के बारे में पूछा था, उसका मैंने बता दिया, और उन्होंने जैसे बता रहे हैं हम लोग किसी फैक्ट्री को बंद थोड़ी करेंगे, उसका निराकरण करते हैं। और उसमें जांच जो हुआ तो उसमें इस प्रकार का 10 अधिनियम के अंतर्गत निरीक्षण किया गया, जिसमें 4 अधिनियम के अंतर्गत प्रबंधन के विरुद्ध 4 अभियोजन प्रकरण दायर किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहिए मुझे। माननीय अध्यक्ष जी, अत्यंत जर्जर और जो रिपेयर न किया जा सके ऐसी रिपोर्ट है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश मेरे हाथ में है माननीय अध्यक्ष जी, और अगर यहां कोई बड़ी दुर्घटना होती है, कल इस बात का निरीक्षण के दौरान जिक्र किया गया है, उस कारखाने को फिर से चालू रखना मजदूरों के भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर गंभीर विषय। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मेरा एक आग्रह है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें जितने विभाग हैं उनसे एक निष्पक्ष जांच कराई जाए। मेरा आपसे आग्रह है कि जायसवाल के जितने भी कारखाने हैं, माननीय अध्यक्ष जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित उनके विभिन्न विभाग जैसे उद्योग, श्रम, राजस्व, खनिज, पर्यावरण, जीएसटी विभाग के संचालक स्तर पर या उच्च स्तरीय समिति बना के इसकी जांच कराई जाए, नंबर 1। और नंबर 2, ये जो फ्लैट प्रोडक्ट डिवीजन है जहां ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जहां उत्पादन होता है, इस प्लांट को तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि इसमें मजदूरों की जान का जोखिम है, जिसकी रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है। चलिए मंत्री जी क्या जवाब देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग पूरा श्रमिक के हितों में काम करते हैं, और कहीं पर इस तरह से शिकायत होती है उसका जांच भी कराते हैं, और किसी भी फैक्ट्री में कोई गड़बड़ी पाया जाता है तो उसको सुधार करने के लिए समय दिया जाता है, समय सीमा पर सुधार कर लेते हैं तो उनको पर कोई कार्रवाई नहीं होती। माननीय अध्यक्ष, जो रिपेयर नहीं किया जा सकता 3 दिन में कैसे हो सकता है? वो सुधार करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी देखिए, तो ये प्रतिबंधात्मक आदेश है। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। श्रम कानून के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और माननीय सदस्य को लगता है कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है,
तो क्या क्या गंभीर है और लिख के दे दें, निश्चित तौर पर कराएंगे। चलिए ठीक। जांच कर माननीय पंडित राम मैं बस कुमार इतना निवेदन यादव। है माननीय अध्यक्ष, इतना निवेदन, वो जांच की आदेश की एक बार घोषणा कर दें। हाँ, हमारे सामने जांच करवाएंगे क्या, पूछिए ना माननीय अध्यक्ष जी। 2048 माननीय अध्यक्ष जी एक बार मंत्री जी से मेरा आग्रह है, एक सेकंड के लिए कम मजदूरों की जान का सवाल है माननीय अध्यक्ष जी। एक सेकंड हो गया, प्रिया जवाब। माननीय अध्यक्ष जी। जवाब आ गया, बैठिए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज